होता है हिजाब और नकाब? जानिए और समझिए फ़र्क। ये कई प्रकार की टर्म्स हैं जिसमें अलग अलग डिफ़ाइन करा गया है। कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक लिबास चर्चा में आ गए हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से पहने जाने वाले लिबास कई तरह के होते हैं, जिनमें सबसे प्रचलित बुर्का और हिजाब है। अलग अलग देशों में बुर्के और हिजाब के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। आइए जानते हैं मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले अलग अलग लिबास के बारे में। बुर्का। भारतीय समाज में मुस्लिम महिलाओं के बीच बुर्के का चलन ज़्यादा नज़र आता है। आमतौर पर बुर्के के दो हिस्से होते हैं। निचला हिस्सा कुर्ते की तरह लंबा होता है, जो कंधों के नीचे पैरों तक होता है। इससे पूरा शरीर कवर होता है, जबकि सिर कवर करने के लिए एक अलग हिस्सा होता है। इसे सिर पर बांधकर सिर के साथ चेहरे को भी कवर किया जाता है। बुर्के के कवर में आँखों की नज़र नहीं आती, यानी बुर्का सिर से पाँव तक पूरे शरीर और चेहरे को पूरी तरह ढकने वाला लिबास होता है। बुर्के का निचला हिस्सा अबाया भी कहलाता है। नकाब। नकाब वो होता है जो सिर्फ शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विशेषकर सिर और चेहरे को। इसमें चेहरा बिल्कुल नज़र नहीं आता है, लेकिन आंखें दिखाई देती है, जैसा कि कोई आम इंसान भी किसी कपड़े से अपने पूरे चेहरे को लपेट लेता है और सिर्फ आंखें दिखाई देती है। नकाब अगर प्रॉपर तरीके से पहना जाए तो इससे पूरा सिर ढका होता है, पूरा चेहरा ढका होता है, जबकि शरीर का निचला हिस्सा इससे कवर नहीं होता। सामान्य भाषा में इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये एक तरीके का गमछा होता है जिसे लपेटकर पूरे मुंह और सिर को कवर किया जाता है। हिजाब। हिजाब का चलन मौजूदा समय में ज़्यादा नज़र आता है, खासकर यंग गर्ल्स के बीच में ट्रेंड में रहता है। वो जीन्स टी शर्ट के साथ भी हिजाब पहने नज़र आती हैं। हिजाब एक स्कार्फ होता है जिसे पूरे सिर पर लपेट लिया जाता है और गले तक कवर कर लिया जाता है। इसमें पूरा चेहरा, आंखें और फोरहेड माथा खुला रहता है। आजकल बुर्के के निचले हिस्से के साथ सिर पर हिजाब भी पहना जाता है। चादर। देखने में ये बुर्के की तरह होता है, लेकिन ये सिंगल पीस वाला होता है। बुर्के में दो हिस्से होते हैं, जबकि इसमें सिर्फ एक चादर के आमतौर पर दो तरह के ट्रेड इस्तेमाल में देखे जाते हैं। पहला, चादर को सिर पर रखकर उसे शरीर पर लपेट लिया जाता है। इससे सिर पर और बॉडी का ऊपरी हिस्सा कवर हो जाता है। इसे ज़रूरत के हिसाब से दोनों हाथों से पकड़कर भी शरीर को कवर कर लिया जाता है। इसमें पूरा चेहरा कवर नहीं होता है और ना ही इससे बुर्के की तरह पाँव पर पूरी बॉडी कवर होती है। मुस्लिम समुदाय के बीच शिक्षा कम्युनिटी में इसका चलन काफ़ी देखा जाता है। पाकिस्तान और ईरान में चादर का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। कामकाजी महिलाएं भी इस तरह की चादर का उपयोग करती हैं। दूसरा, इसे सिंगल पीस में ही सिर ढकने के लिए टोपी के साथ डिज़ाइन किया जाता है। टोपी के साथ आंखें ढकने के लिए जाली भी लगाई जाती है। इसमें आंखें ढक जाती है और आंखों के नीचे का चेहरा नज़र आ जाता है।
साथ ही शरीर का निचला हिस्सा भी इससे पूरी तरह कवर नहीं होता। अक्सर बुजुर्ग महिलाओं को इस तरह की चादरों का इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है। शायला, इसका चलन हालांकि भारत में कम देखा जाता है, लेकिन ये भी एक तरह का हिजाब ही है। फ़र्क बस इतना है कि इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, जो पूरे सिर को कवर करने के साथ ही गर्दन भी कवर करता है, और मफलर की तरह इसका कुछ हिस्सा नीचे तक लटका होता है। इसमें पूरा चेहरा दिखाई नहीं देता है। अल अमीरा इस्लामी परंपरा के हिसाब से महिलाओं को अपने बालों को सही ढंग से छिपाना काफ़ी अहम माना जाता है। अल अमीरा एक उसी तरह का पर्दा है जो 2 पीस वाला स्कार्फ होता है। इसमें एक पीस से पूरे सिर को बहुत टाइट करके अच्छे से बांधा जाता है, जबकि दूसरे पीस को उसके ऊपर डालकर कंधों से लेकर चेस्ट तक को कवर किया जाता है। इसमें भी पूरा चेहरा खुला रहता है। खिमार, ये भी अल अमीरा की तरह ही होता है। इसमें भी पूरा चेहरा नज़र आता है। सिर पूरी तरह से ढका होता है। सिर के अलावा चेस्ट के थोड़ा नीचे तक ये पूरी बॉडी को कवर करता है। सिर के पीछे भी ये गर्दन के नीचे तक के पार्ट को कवर करता है।